हार्मफुल केमिकल और फर्टिलाइजर की अन्न दौड़ में उसे दौड़ाकर आपकी मिट्टी जो है ना विषाक्त हो गई है। जो आप अन्न खा रहे हैं वो अन्न विषाक्त हो गया है। यदि अन्न से आपको कैंसर होगा तो गुप्ता जी आपको कौन बचाएगा? नहीं बिल्कुल यदि यदि मैथिली शरण गुप्त सब चीज का समाधान लेके आ रहे हैं, मिट्टी को फिर से 5 साल में जो है ना वो सौंधी बना देंगे, उसमें जो है ना रासायनिक विष का उपयोग नहीं होगा और किसान की आमदनी 5 गुना कर देंगे, और 5 गुना होने के बावजूद भी मालिक किसान ही बना रहेगा, उसे मंडी में नहीं जाना होगा, तो ये लाभ की बातें क्या हम किसानों को नहीं कर सकते हैं? कर सकते क्या हैं। हम किसानों के लिए अलग से सम्मेलन ना करें? क्या हम मजदूरों के लिए अलग से सम्मेलन ना करें, जिसमें वही लोग ज्यादा में हों और उन्हें समझाएं कि भाई साहब जुड़ जाइए, आपको ये फायदे मिलेंगे? जी सर। क्योंकि देखो, हमें सभी लोगों को जोड़ना होगा, और आपने ठीक कहा, यहाँ समाज का मतलब अच्छे लोगों से है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों, जो आज की व्यवस्था से पीड़ित हैं और आज के ये दुष्कर्म से पीड़ित हैं। गुप्ता जी ये बात आप मान लीजिए, जब तक हम सबल नहीं होंगे, ये राजनीतिक पार्टियां आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में ही नहीं है। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधियों को अपने लाभ के लिए संविधान का उल्लंघन करते हुए जाति और धर्म के आधार पर टिकट देती हैं। और जो लोग जो है जीत रहे हैं, वो दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, जो आज के नियम कानून में अपराध है। आज के तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं, और चाहे वो कैसे भी जीत रहे हो, हमारे वोट से जीत रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। वो हमें क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? वो मेरे वोट से जुड़े हुए मेरे प्रतिनिधि हैं ना, तो फिर मेरी बात कहे ना। वो पार्टी के प्रतिनिधि हो गए हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए एकदम मजबूर प्राणी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसको आप कह रहे हैं कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं है, आपको जो है ना हम वोट टिकट दे देते हैं, हम आपको जिता भी देते हैं। क्या आपका आदमी जीतने के बाद आपका भला करने की स्थिति में है, या पार्टी भिप से बंधा हुआ अत्यंत ही असहाय व्यक्ति है? थोड़ा बहुत अपना लाभ तो कर लेगा, लेकिन वो समाज और देश के लिए अच्छा भारत पैदा नहीं कर सकता है। आज की व्यवस्था में कोई भी अच्छा भारत पैदा करने की स्थिति में है क्या? बस यही आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी वजह से तो हर भारत का आम नागरिक त्रस्त है, व्यस्त है, परेशान है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त इतना आसान उपाय बता रहे हैं, तो भाई मैथिली शरण गुप्त को जो है ना 448 वोट क्यों मिल रहे हैं? वो तो 13 डिग्रीधारी है, 13 मेडल है, 3 अवार्ड दिए हुए हैं, जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, कह रहे हैं देश बदल देंगे। हमारे लोग कितने वो दुष्ट हैं कि अपने लिए अच्छा भारत ही नहीं चाहते हैं। हाँ सर, ये बात आपने सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ये तो हमारी अपने प्रति दुष्टता कहलाई ना। हाँ, सही है। यदि आपको एक चीज दी जा रही है और आप उसे बार बार कहने के बाद भी यदि आप उसे सुन नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो ये हमारी अपने प्रति दुष्टता है कि नहीं है? मैं तो सोचता हूं मेरी अपने प्रति भी दुष्टता है और अपने बच्चों की प्रति दुष्टता है, और ये हमारा दुष्कृत्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। आप ये बताइए, यदि हम ये 9 दिन का उपाय बता रहे हैं, ये मैथमेटिक्स से ये 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएगा, चलो 9 दिन में नहीं होगा, 90 दिन में हो जाएगा, राइट? क्या 90 दिन बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? क्या 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए वो विवश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या वो मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर बनाकर जो है कैबिनेट रैंक देकर उनको ये अवसर देंगे कि हाँ साहब, ये जो भी बात आप कह रहे हैं इसको जमीन पे करके दिखाओ, और उसका श्रेय भी लेंगे? और यहाँ तो 400 पार पे जो है ना के बजाय 240 पे रह गए हैं, हम तो कह रहे हैं वो 500 पार हो जाएंगे। यदि आप जो है आज 4 फंडामेंटल राइट दे देंगे और भारत का हर नागरिक जो है उस जो ना सबसे गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए कर देंगे, आप उसको जो है ना उसके स्वास्थ्य का भी जो है ना फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, उसे वो दे रहे हैं, और उसको शिक्षा का भी फंडामेंटल राइट दे रहे हैं। इस देश का सबसे गरीब व्यक्ति भी वही शिक्षा पा पाएगा जो सबसे जो है ना अमीर व्यक्ति पा पाता है, और उसे उसके अपने बाप के जो है ना पैसे पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। उसे ये शिक्षा उसके ही अपने जो है ना डेबिट अकाउंट से मिलेगी, और साथ में सिस्टम उस व्यक्ति को इनेबल करेगा कि जब तक उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तब तक उसमें भी जो है ना कुछ जो है ना आय पैदा करने की शक्ति पैदा कर देगा। तो वो व्यक्ति कितना महान होगा। हम ऐसे भारत से अपने आप को क्यों वंचित रख रहे हैं?
हमारी सोच, चिंतन, समझ क्या घास लेने गई है क्या? क्या हम अपने हित की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं? और यदि आपको लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त कोई सही बात नहीं कह रहे हैं, तो आप इतने समय तक प्रिंसिपल रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपको हक है कि मुझे मुँह से कहें कि मैथिली शरण गुप्त जी, आप बड़े अधिकारी रहे हैं, आपने बड़े-बड़े वो किए हुए हैं, आपको ज़मीनी बात नहीं मालूम है। हम तो आपकी ज़मीनी बात सुनने वाले हैं, सुनने के लिए तैयार हैं और वो ज़मीनी समाधान भी बताने के लिए तैयार हैं। और उस क्षेत्र के समाधान बताने के लिए तैयार हैं, जो पुलिसिंग से रिलेटेड नहीं है। मैं तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं तो आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको फंडामेंटल राइट टू जो है ना हेल्थ की बात कर रहा हूँ, हम तो आपको फंडामेंटल राइट टू जो है ना रोजगार की बात कर रहा हूँ। ये हमारे अपने प्रोफेशनल पुलिस के सब्जेक्ट तो नहीं है।